सिलबट्टा और मिक्सर। प्रियंका को शादी करके 1 महीना हो चुका था। सारी रस्में ख़त्म हो गई थी, अब गृहस्थी संभालने की बारी थी और किचन भी। प्रियंका ने अपने मायके में ज़्यादा कुछ काम नहीं किया था, इसलिए वह रसोई घर का भी काम इतने अच्छे से नहीं जानती थी। इस बात का उसकी सास को भी पता था, क्योंकि लड़की देखने के कार्यक्रम के समय प्रियंका के मायके वालों ने उनसे कुछ भी नहीं छुपाया था और इस बात से उनके ससुराल वाले भी खुश थे कि कम से कम उन्होंने झूठ तो नहीं बोला। अपने बेटे के लिए प्रियंका पसंद आने की वजह से सास ने भी उसका साथ देते हुए कहा था कि चिंता मत करो, जो तुम अपने माँ से नहीं सीख पाई वह मैं तुम्हें सिखा दूंगी। माँ ने अपनी उस कही हुई बात पर अमल करना शुरू कर दिया था। चाय, दाल और ऑमलेट बनाना तो वह पहले से ही प्रियंका को सिखा चुकी थी। आज कोई मसालेदार सब्जी बनाना सिखा रही थी। सास ने प्रियंका को लाल मिर्च सिलबट्टे पे पीसने को दी थी, क्योंकि वो खुद भी कई मसालों से इसी तरह मसाले पीसा करती थी। प्रियंका ने जैसे ही सिलबट्टे में लाल मिर्च पीसना शुरू किया, उसके हाथ जलने लगे और मुंह पर पसीना आने की वजह से जब उसने मुंह को छुआ तो उसका मुंह भी जलने लगा। वो जलन की वजह से हल्का सा चीख रही थी। तब सबका ध्यान उसकी तरफ गया। सास ने पूछा, पहले कभी मिर्ची नहीं कुटी थी क्या? मिर्ची कूटते समय हमेशा दस्ताने पहन लेना चाहिए। नहीं मम्मी जी, माँ ने कभी मिर्ची पीसने की नहीं दी थी। हाँ, कभी कभार धनिया और अदरक पीस लेती थी, लेकिन जब भी मिर्ची पीसने के लिए मैं मांगती तो माँ कहती तुम इससे दूर रहो, जलन होगी। प्रियंका बोली, ठीक है कोई बात नहीं, अब अच्छे से हाथ और मुंह धो लो और थोड़ा घी लगा लो और साइड पर जाकर बैठ जाओ, थोड़ा आराम मिलेगा। और आगे से ध्यान रखना कि हमेशा हाथ और मुंह ढक कर ही मिर्ची पीसना, सास ने प्रियंका से कहा। प्रियंका के हाथ अभी भी जल रहे थे, जो उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। महिंद्रा ने अपनी बीवी की ऐसी हाल देख नहीं पा रहा था। अगले दिन महिंद्रा अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद बाजार जाकर एक मिक्सी खरीद लाया और माँ को देते हुए कहा कि माँ, यह कंपनी में गिफ्ट मिला है, चलो अच्छा ही हुआ, अब इसके कारण अब तुम्हारा हाथ भी नहीं जलेगा। महेंद्र तिरछी नज़र से अपनी पत्नी को देख रहा था। इसकी यह हरकत माँ ने भी देख ली थी। माँ ने बोली, अच्छा जी, अब समझ में आया, बीवी को एक बार हाथ में क्या जलन हो गई, नया मिक्सर आ गया और मैं इतने सालों से नहीं बताती थी, तो क्या मेरे हाथ नहीं चलते थे? अरे भगवान, यह तो अच्छी बात है ना। मिक्सर नया घर में आया है तो सिर्फ तुम्हारी बहू थोड़ी इस्तेमाल करेगी, इसका फ़ायदा तो तुम्हें भी होगा ना। पिताजी ने बात को संभालने के लिए बीच में ही अपनी बीवी को चिढ़ाते हुए कहा, इसलिए कहता हूँ माँ, अपनी तकलीफ़ें बताया करो। आप ही सोचो, अगर प्रियंका ने अपनी जलन छुपाई होती और किसी को पता नहीं चलने दिया होता तो क्या आज इस घर में मिक्सर आ पाता? जैसे ही प्रॉब्लम पता चली, मैंने उसका सॉल्यूशन ला दिया। यह बात सच है कि प्रियंका मेरी पत्नी है, लेकिन यह बात भी सच है कि मैं आपका बेटा हूँ और प्रियंका से पहले आप ही मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैं अब भी इसी तरह इस समस्या का समाधान किया होता। आप अपने इस बेटे को कभी भी आजमा कर देख लेना, आपके लिए यह बेटा अपनी जान भी दे देगा। महिंद्रा ने माँ से कहा। माँ अपने बेटे के मुंह से इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर खुश हो गई और उसे गले से लगा लिया और बोले, जीते रहो मेरे बेटे। प्रियंका भी अपनी पति का अपने पूरे परिवार और खुद के प्रति प्रेम देख अपने आप को भाग्यशाली समझने लगी और चेहरे पर उसके संतुष्टि की मुस्कान छा गई। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें।